कॉलेज की 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद अब मुकुंद बीए की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था, परंतु इस अवसर से कोई लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी बीए की डिग्री परीक्षा की तुलना में श्रीरामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का मुकुंद को समय ही नहीं मिलता था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मुकुंद की उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण बनती। एक रात लगभग 11 बजे जब मुकुंद छात्रावास में वापसी की अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनकर तैयार हो रहा था, तो गुरुदेव ने गंभीर मुद्रा के साथ पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब शुरू होती है? तुमने तैयारी तो कर ली है ना? मुकुंद ने कहा, आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। आप जानते हैं कि मेरा सारा समय तो प्रोफेसरों के बजाय आप ही के सानिध्य में बीता है, अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य रिश्तेदारों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारी अभिरुचि की आलोचना कर सके। मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे, तुमसे जैसे बनेंगे वैसे उत्तर लिख देना। कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास में तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है। तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अब भी तुम्हारे साथ छात्रावास में रहता है? उससे मिलो, प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। मुकुंद साइकिल से पंथी वापस लौटा। छात्रावास के अहाते में पहुंचते ही सर्वप्रथम किसी से मुकुंद की भेंट हुई तो वह थी विद्याभ्यासी रमेश से। झिझकते हुए किए गए मुकुंद के अनुरोध को उसने ऐसी तत्परता के साथ स्वीकार किया जैसे उसके पास समय ही समय हो। कुछ सहपाठी रमेश के मार्गदर्शन को सुनने के लिए मुकुंद और रमेश के इर्द गिर्द जमा हो गए। एक बैठक के अंत में उनमें से एक ने मुकुंद से कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। साधारणतया केवल 50% प्रश्न ही पुस्तकों के बारे में रहता है, अन्य आधे प्रश्न लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं। जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य की प्रश्न पत्रिका मुकुंद के हाथों में आई तो उस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहकर पत्रिका को भिगोने लगे। उस कमरे के परीक्षा पर्यवेक्षक मुकुंद के पास आकर सहानुभूतिपूर्वक पूछताछ करने लगे। मुकुंद ने उन्हें बताया, मेरे महान गुरु ने पहले ही मुझे बता दिया था कि रमेश मेरी सहायता करेगा, और देखिए रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वही सब प्रश्न इस प्रश्न पत्रिका में आए हैं। परीक्षा के पूरे सप्ताह में मुकुंद यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ ही बिताता रहा, जो उसे प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्रिका में डाले जा सकने वाले संभाव्य प्रश्न बताता रहा। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों में आते रहे। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से मुकुंद का मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध से मुकुंद रोमांचित हो उठता। मुकुंद के ग्रेजुएट होने पर पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जून 1915 के जिस दिन मुकुंद को कोलकाता विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, उस दिन अपने गुरु के चरणों में सिर नवाकर मुकुंद ने उनके जीवन से अपने जीवन में प्रवाहित होने वाली सभी कृपाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।